पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। जनक जी ने सुंदर समय जाना और आज पहली बार उपस्थित राजाओं के बीच में जगत जननी माता जानकी जी का प्रवेश। इधर देश देशांतर से उपस्थित राजाओं ने धनुष को उठाने का तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धनुष किसी से भी नहीं उठा, सभी राजा श्रीहत हो गए। जनक जी ने देखा कि श्रीहत भय हार ही ये राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। तू न पन बिलो जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसानी। बोले वचन उन राजाओं के लिए जो जनक जी ने रोष युक्त शब्द कहे, वो जनक जी के रूप में आप लोग सुने। और जनक जी के अभिनय पर आप देख रहे हैं हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही अच्छे जनक अभिनेता या गौरव कह दिया जाए पंडित राजू तिवारी जी, जो टेढ़ा जनपद हमीरपुर से आगमन हुआ है। सुने आप जनक जी की वाणी को। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम। और वहीं राजपूत मान सिंह जी राजपूत आपकी ओर से 50 मुद्राएं, और रंजीत राजपूत, विकास राजपूत, योगेंद्र महाराज, आयुष भाई, अन्नू यादव, आप सभी की ओर से 50 मुद्राएं, पांचों लोगों की ओर से धन्यवाद। समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखिए ना। कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए, ये समाजा कब, जब ये सीरीहत भाई। अभी बैठे सुन रहा था मैं, किसी महिपाल के द्वारा ये कहा जा रहा था कि महाराज हम अजगव का खंडन तो कर दें, लेकिन हमें मिलेगा क्या, सिर्फ सीता। अरे नहीं नहीं मेरे मेहमानों, सिर्फ ये सोच रखने वालों की सिर्फ सीता प्राप्त होगी, सिर्फ सीता ही नहीं। सुन लेना, अगर आपने अजगव का खंडन कर दिया तो आपको मिलेगा क्या, कि ये त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय, और ये त्रिभुवन जय, और ये समेते बैठे ये त्रिभुवन जय। अगर किसी ने खंडन कर दिया तो उसको मेरी बेटी के साथ साथ में तीनों लोगों की जय प्राप्त होगी। लेकिन देख क्या रहा हूं,
कि आप सभी लोग सर झुकाए अपने अपने स्थानों में बैठे हुए, आपने एक बार ये नहीं सोचा कि क्या होगा इस बूढ़े पिता का अगर अजगों का खंडन आपने नहीं किया तो क्या होगा मेरी बेटी का। आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, रानी सुनैना का क्या होगा। रानी सुनैना वो अट्टकालिका में बैठे बैठे ये दृश्य देख रही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा मेरा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कितने सपने सजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। लेकिन देख लो मेरे मेहमानों, आपने किया क्या कि आप कि हमारी ये दुलारी रही। सिर्फ एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही। पर सीता बेटी मेरी आज कुआं, ये राजा बेटी मेरी आज कुआं। संसार का हर पिता अपनी बेटी से प्यार करता है, लेकिन मेरे बंधुओं, मैंने बेटी को इस कदर से चाहा, ये सारा संसार जानता है। 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राही माम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल दर्शन किया और धारा से इस कन्या को प्राप्त किया। जिस समय मैंने इस बेटी को गोद में उठाया तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फटता हमारा या। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही एक बेटी की मां होंगी। आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। ऐसी माताएं बहुत सी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लेना। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं।
बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछ लेना उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां भटकता है, और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। और सुन रहे हैं आप जनक जी की ये कारुणिक वाणी। इसी पर प्रभावित हुए हमारे श्री जय सिंह जी राजपूत अंडवारा, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में विवाह योग्य बेटी हो जाती है, सयानी बेटी हो जाती है, उस माँ को रात में निद्रा तक नहीं आती। वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग, सुन लेना मेरे बंधुओं, ऐसे लोग कि हमारे श्री शिवनाथ जी, शिवनाथ नन्ना अंडवारा, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं, धन्यवाद। और जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिने पावे ये बेवाई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी होती है। भगवान जिसे बेटी देता है, मेरे बंधुओं याद रख लेना, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। बेटी और बेटे में कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन आज समाज में बता रहा हूं, बेटे का जन्म होना ये भाग्य की बात है। बेटे का जन्म होना, बेटे का जन्म होना ये भाग्य की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके यहां बेटियां होती हैं। याद रख लेना, देख रहा हूं, सबने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है, सबने देखा होगा। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं, देख लेना मेरे मिथिलावासियों। एक दृश्य आपके समक्ष देख लो, आप सबने देखा होगा और सभी के घरों में होता है, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए आप सभी लोग, देखा होगा आपने कि जब सर्वप्रथम पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, देखा होगा आप सभी ने, पहली बार जब प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी, जानते हो, वो बेटी अपनी मां के पास जाती है। जिस मां ने उसे जन्म दिया है वो अपनी मां के पास जाती है, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं मां। वो बेचारी मां सबसे पहले बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है,
और फिर कहती है, बेटी कुछ कहना चाहती है? मेरे बंधुओं, जानते हो बेटी क्या कहती है? बेटी जाती है तो माँ से कहती है, माँ मुझे भूल जाना, माँ मेरी ससुराल को भूल जाना, माँ मेरे सारे सुखों को भूल जाना, माँ लेकिन मेरे बूढ़े पिता को कभी न भूलना, माँ कभी न भूलना। मैं बार बार कहा करता हूं कि सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। एक पिता जिस समय थका हारा पहाड़ से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो मुझको आज कह देना पड़ा कि बेटा भाई इस जगत में अरे बेटी का जीवन तो उस धान की बेल की तरह होता है मेरे बंधुओं, कि धान की बेल लगाई तो कहीं जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। इसी प्रकार बेटी का जीवन। बेटी कभी अपने पिता से ये नहीं कहती कि कैसा मेरी कैसी है मेरी ससुराल, कैसे ससुराल के लोग, कभी नहीं कहती है। तभी आज मुझको कह देना पड़ा कि बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। बड़ी सुंदर आप वाणी सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्री रतन सिंह जी राजपूत आपकी ओर से 51 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी संसार का कितना भी कठोर से कठोर पिता हो मेरे बंधुओं, याद रख लेना, आज मैं समाज में कह रहा हूं, अब मेरी बात को मनन करना, चिंतन करना। कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को लेकर के डोली में बिठाने के लिए जाता है और जिस समय बेटी को डोली में बिठाता है और वो बेटी डोली से उतर करके और जिस समय दौड़ करके अपने पिता से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है, कहती है पिताजी क्या अपराध हो गया मुझसे जो आपने मुझे छोड़ दिया। उस समय कठोर से कठोर पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देख लेना। तभी तो कहा गया है मेरे मित्रों कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, अब बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है
बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है और घर आता है तो स्थिति क्या होती है? डोली में बिठाकर और वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। और जिस समय घर वापस आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके, और वो तो फोट फोट कर रोता है। एक कोने में जा करके अब वो तो फोट फोट कर रोता है। बेटी अगर पिता से प्यार करती है तो पिता भी बेटी से प्यार करता है। मेरे बंधुओं याद रख लेना, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, ये कोई कहानी नहीं है ना। आज इस समाज में आप लोग विद्युत समाज उपस्थित है, इसलिए आज मैं कह दे रहा हूं। और जहां विद्युत समाज होती है वहां कहना पड़ता है, मुझे बता रहा हूं, ना कोई कहानी सुना रहा हूं, ना कोई लिखावट की बात है ना। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे राज्य में घटित हुई, मैंने देखा है प्रत्यक्ष। एक पिता अपनी बेटी से अथाह प्यार करता था, इतना प्यार करता था मेरे बंधुओं कि अपनी बेटी के खातिर उसने घर द्वार, खेत खलिहान सब कुछ बेच दिया कि मेरी बेटी राजरानी बनकर रहे, मेरी बेटी को कोई दुख ना मिले, मेरी बेटी को कोई कष्ट ना मिले। एकलौती बेटी, सब कुछ कुर्बान कर दिया बेटी के पीछे। बेटी का प्राण ग्रहण संस्कार कर दिया, बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात हुआ क्या कि उन दहेज लोभियों ने, उन हत्यारों ने उस बेटी को जिंदा जला करके मार डाला। अब बताओ उस पिता का क्या होगा जिसने अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया। उसी की बेटी को हैवानों ने उसे जिंदा जला करके मार दिया। बोलो क्या होगा उस पिता का जिसके साथ में ऐसा घटित हो जाए? उस परिवार का क्या होगा? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि ये विद्युत समाज है। अब मैं हर जगह ये बात नहीं कहता, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। अब मैं जानता हूं आप लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मनन भी करेंगे। मेरे मित्रों, जीवन में मिल जाएंगे, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था। मेरे बंधुओं, धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि मेरे घर में मेरी एक बेटी बैठी हुई है। बेटी सयानी होने लगी, अब वो धन कमाने में व्यस्त हो गया। धन कमाता रहा, धन कमाता रहा। एक समय ऐसा आया कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब जरा सोचिए आप सभी लोग कि जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो और स्वयं की घर में बेटी और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कन्यादान किया जाए, अब ये बताइए उससे बड़ा अभागा संसार में कोई होगा? कोई होगा जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए? उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं है। तभी तो मैं कहा करता हूं, और
सुन रहे हैं आप सभी लोग महाराज जनक जी का ये करुण विलाप। इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री भारत राजपूत जी कमेटी अध्यक्ष, आपकी ओर से इक्यावन पुष्पमुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए सुनिए सुंदर विलाप। और आप हैं हमारे भाई श्री चंदा जी, आप गायक हैं, पनवाड़ी से पधारे हैं। चंदा गायक जी, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक राजू राजपूत जी, यज्ञ के आप कोषाध्यक्ष महोदय हैं। हमारे श्री राजू राजपूत जी यज्ञ कोषाध्यक्ष, और हमारे जय सिंह राजपूत जी, आप दोनों की ओर से ये 50 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं निवेदन करके आपसे कह रहा हूं, और हमारे भाई श्री अमित राजपूत जी, आप यज्ञ के संयोजक हैं, यज्ञ संयोजक अमित राजपूत जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं, धन्यवाद। मेरी बात को चिंतन करे, मनन करे मेरे बंधुओं, तभी तो मैं कहा करता हूं कि जीवन में मिल जाएंगे ये धारा में आकारा में हजार परा पर ये कन्या दान जगे मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जग मिले न बारम बार। ज्ञान की नगरी है, लेकिन आज देख रहा हूं मैं, एक बात याद आ गई जो समाज में बताने योग्य बताना चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूं। सभी लोग कहते हैं कि भैया बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। क्यों? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? ना, इस बात को स्वीकार मैं नहीं करूंगा। ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि ये बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है, आपने पहले से मान लिया कि बेटी पराया धन है, तो क्यों करते हैं कन्यादान, क्यों देते हैं फिर दान? अगर बेटी पराया धन है, पहले से कह देते बेटी पराया धन है। क्या पराये धन का कोई दान होता है? पराये धन का कोई दान करता है? ना, दान हमेशा अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। जब पहले से कह दिया कि बेटी पराये धन है, तो पहले के बता दिया, तो दान कैसा, कन्यादान कैसा? ना मेरे मित्रों, गर्व से कहो इस बात को कि बेटी पराये धन नहीं, बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। घर में आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मैं मान भी लूं, तो सिर्फ एक बात स्वीकार कर लेना, मेरी एक बात मान लेना। और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है। मेरे बंधुओं, ये बेटी लाख ये पराया धन, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं।
धन्य है वो पिता जिस पिता ने उंगली पकड़ करके बेटी को चलना सिखाया। धन्य है वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो कुल जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। आज ज्ञान की नगरी मिथिला में देख रहा था, सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। क्या यही है मिथिला? ये ज्ञान की नगरी है। मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी जाना नहीं था, लेकिन आज देख के आ रहा हूं कि ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। कहां गया ज्ञान? इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहां है? याद आया। क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का परदानी कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी, पूजा ही मन का मना तुम्हारी। तो क्या मिथ्या हो गई? नहीं। हो क्या गया? इन पीरों का स्वाभिमान दबाव, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैं जाना है, मैंने समझा है। जाना क्या है मैंने? कि ये आबोचनी को ये माँ खाए भट मानी। क्यों? ये पीरे पीने और ये मही। मैं बात समझ गया, कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कि ताजा हूं आस है, आशा को छोड़ दो। और करना क्या है? कि अब निजे निजे गृह जाहू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा न विधि बैठे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कार्यों की समाज से। अब एक कार्य किया जाए, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अवन का रंग। भगा दो नेपाल में। कहां है मुरली? जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण।